और नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। इसमें मैं ऐसे 5 फार्मूले या फिर कह सकते हो 5 नियम ऐसे बताने वाला हूं कि अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो इन 5 तरीक़ों से आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत आसान होने वाली है। और हर एक टॉपर जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करता है, हर एक टॉपर इस नियम को फ़ॉलो करता है। अगर आप चाहते हैं तो आपको भी यह नियम ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए, और मैं उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, आपकी इच्छा होगी कि आपकी भी एक सरकारी नौकरी लगे। देखो, सरकारी नौकरी स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का, हर साल लाखों कॉम्पिटिशन है, लाखों बच्चे इस भीड़ में आ रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, लाखों बच्चे इस भीड़ में हैं तो कुछ तो ख़ास बात है सरकारी नौकरी की। अगर सरकारी नौकरी की में कुछ ख़ास बात है, लाखों बच्चे हैं, तो आपको कुछ तो हट के करना पड़ेगा। कुछ अलग ऐसा करना पड़ेगा जो 1% या 2% बच्चे ही करते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए। अब आप भी इस रूल को फ़ॉलो कर दो और आज से ही लग जाओ। रूल नंबर 1, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस पहले आपको पता होना चाहिए, आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। और मैं इसी बात में दूसरा पॉइंट जोड़ने वाला हूँ कि आपके पास रिसोर्सेज़ की मात्रा कम होनी चाहिए। आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं होने चाहिए कि बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे कोचिंग के नोट्स। ऐसी गलती कभी मत करना। अगर जो टॉपर्स होते हैं उनका आपने अक्सर ये देखा होगा कि उनके पास रिसोर्सेज़ की मात्रा बहुत ही फिक्स होती है, बहुत ही कम होती है। वो बार-बार रिवीज़न करते हैं उस चीज़ को। अब ये जो हमने पॉइंट में बात किया, देखो सबसे पहले जो हमने ये पॉइंट बात किया, इसी में मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा। पीवाईक्यू जो होता है दोस्तों, पीवाईक्यू का एक बहुत बड़ा रोल होता है एग्ज़ाम में। पीवाईक्यू एक ऐसा चीज़ है, अगर आप 10 साल का पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, यानी कि आपने 10 साल का पेपर दिया आपने उस एग्ज़ाम का। मान लेते हैं कि अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम देने वाले हैं या एसएससी एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपने उस एग्ज़ाम का 10 साल का पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया। इसका मतलब आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका कि 10 सालों में आयोग ने, जो भी उसकी संस्था है, पेपर कैसे बनाया होगा, आपने उसके माइंडसेट को समझा। पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू एक ऐसा है, मान लेते हैं कि आप कहीं घूमने जाते हैं, साउथ का कोई स्टेट है, मान लो आप घूमने जा रहे हो केरला। आप नॉर्थ में उत्तर प्रदेश में बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो, कहीं बैठे हो। अब आप जब साउथ में घूमने जाओगे तो अगर आप एक स्मार्ट बच्चे हो, स्मार्ट व्यक्ति हो, तो पहले क्या करोगे? पहले केरला के बारे में जानोगे कि वहाँ पर कौन सी चीज़ घूमने वाली, कौन सी चीज़ है जो जहाँ पर घूमा जा सकता है, कौन सी चीज़ है, या कौन सा होटल आसपास है, कहाँ पर ठहरने की जगह है, कौन सी सुविधा है, किससे जाया जा सकता है। जब आप ये सब सारी चीज़ें जान लोगे, फिर आपको जाने में आसानी होगी और आप कम समय में बढ़िया घूम लोगे, आपको नॉलेज होगा औरों की कंपेयर में। पीवाईक्यू दोस्तों यही काम करता है। पीवाईक्यू आपको उस एग्ज़ाम के बारे में बताता है कि आखिर ये एग्ज़ाम है क्या और ये कहना क्या चाहता है। तो आपको पहला क्या करना है, पहले पॉइंट में सिलेबस, रिवीजन और पीवाईक्यू, ये 3 बातें एक पॉइंट में डाल लो। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो आपको पीएचडी और ज्ञानी नहीं बनना है। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, लाखों लोग बच्चे एग्ज़ाम को देते हैं। हम सब अक्सर क्या करते हैं, जब हम लोग कोई टॉपिक पढ़ते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई चैप्टर पढ़ते हैं, तो हमारा मन करने लगता है कि हम इस चीज़ को और पढ़ें और चीज़ों को जानें, समझें, और उसी चीज़ को कंटिन्यू करते करते हम लोग एक टॉपिक में इतना घुस जाते हैं, इतना समय दे देते हैं कि और सारी चीज़ें छूट जाती हैं। आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ना, आपको एग्ज़ाम निकालना, आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, आपको यहाँ पे पीएचडी, आपको प्रोफेसर नहीं बनना, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है। अगर आपको प्रोफेसर बनना, अगर आपको साइंटिस्ट बनना, तो आपके पास कई सारे फील्ड हैं, कई सारे सेक्टर, आप वहाँ पे जाइए। आपको कम समय में 1 साल, 2 साल, इवन 2.5 साल में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन लाखों लाख बच्चे रोज़ डेली बढ़ रहे हैं, महीनों बढ़ रहे हैं, सालों बढ़ रहे हैं। तो आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, पीएचडी और ज्ञानी नहीं बनना है। पीएचडी और ज्ञानी बनने के लिए आप एग्ज़ाम जब क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद भी समय है। आपने अक्सर सुना होगा कि 5 साल, 6 साल, 7 साल बच्चे तैयारी करते हैं इस एग्ज़ाम का, और वो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और एक दूसरा बच्चा आता है, स्टूडेंट आता है, जो 1 साल, 1.5 साल की तैयारी में एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देता है। मेन कारण यही है दोस्तों कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ता है, ज्ञानी नहीं बनता, पीएचडी नहीं बनता है। बस यही कारण है, आपको ये चीज़ ध्यान देना है। नंबर 3 के बारे में बात करें, आपको अपना टारगेट सेट करना है। टारगेट यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम कितने दिन है। मान लेते हैं एग्ज़ाम आपका 1 साल बाद है, तो आपको अपने टाइम को 3 भागों में बाँटना है। एक भाग बाँटना है 10%, एक को 10%, एक को 70%, एक को 20%। 10% यानी मैं बात करूँ, अगर 1 साल यानी 365 दिन, तो 365 दिन का 10% कितना हुआ? लगभग 36 दिन। 36 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। तो आपको इन 36 दिनों में सिर्फ एग्ज़ाम के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक, उनका पीवाईक्यू बढ़िया तरीके से सॉल्व करना है। एग्ज़ाम को देखना है, समझना है, उसके वीक पॉइंट्स को, एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ जानो, जितना जान सकते हो।
70% आपको ये ध्यान देना है, आपको नोट्स बनाना है, उस सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, टॉपिक को पढ़ना है, सब कुछ करना है, नोट्स बनाते रहना है, जो आप जितना कर पाओ। अब जो बचा है आपके पास 20%, यानी कि अगर मैं 36 का 2 गुना करूँ यानी 72 से 75 दिन, इसमें सिर्फ आपको रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है। इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ये अगर आपके पास 6 महीना है तब भी इस फार्मूले को आप अपनाइए। 10, 70 और 20% का दिन, ये जो है इसको बांट लीजिए। ऐसा करने से आपके एग्ज़ाम की तैयारी, आपके एग्ज़ाम का प्रिपरेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो आपको कंटिन्यू रहने की ज़रूरत है। आपको एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको रोज़ पढ़ने की ज़रूरत है। कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, अक्सर बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में वो सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उनको कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, कुछ हफ्तों बाद ऐसा लगता है कि वो सब कुछ पढ़ चुके हैं। कहीं ना कहीं उनकी यही गलती होती है। जब उनको ऐसा एहसास होने लगता है कि वो सब कुछ पढ़ चुके हैं, फिर उनकी पढ़ाई कम होने लगती है और कहीं ना कहीं वो दिखता है उनके प्रिपरेशन में। आपको कंटिन्यू पढ़ना, रोज़ पढ़ना। स्टार्टिंग में आप 5 घंटे, माफ़ करिए, स्टार्टिंग में आप 7 घंटे 8 घंटे नॉर्मली पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे समय आपका आता जाए, एग्ज़ाम का समय जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता जाए, आपको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना है। अब 8 से 10 घंटे से भी ज़्यादा आपको पढ़ाई नहीं करना है, ऐसा क्यों कह रहा हूँ? 8 से 10 घंटे की पढ़ाई इसलिए इससे ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप 12 घंटे 14 घंटे अगर आप पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, 10-12 दिन आप सर्वाइव कर लेंगे, उसके बाद आपका मेंटल फिजिकल हेल्थ पे प्रॉब्लम होगा, आपको उलझन होगा, आपको चिड़चिड़ापन होगा और कहीं ना कहीं आपके सालों की मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो आपके पास समय तो आपको अच्छे से 8-10 घंटे मैक्सिमम पढ़ने चाहिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको एकदम नहीं है। अगर मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करूं तो अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए सोशल मीडिया से आपको दूर रहना चाहिए। देखो, सोशल मीडिया से आपको कभी भी दूर नहीं रहना चाहिए। सोशल मीडिया एक ऐसा संसाधन है कि अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर आप अपने फालतू दोस्तों के साथ जाएंगे, देखो दोस्त खराब नहीं होते, यहाँ पर आप लोग मेरे बात को गलत मत समझना। अब कुछ लोग होते हैं जो टाइम पास वाले होते हैं, ठीक है, दोस्त होने चाहिए लेकिन एग्ज़ाम के समय थोड़ा कम से कम मिलना चाहिए। अगर आप दोस्त के साथ मिलते हैं, 1 डेढ़ 2 घंटे आपका लग जाता है चाय पीने में और इन सब चीज़ों में, आधे 1 घंटे आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करेंगे, यानी 3 घंटे आपके सिर्फ इसमें जा सकते हैं। आपको एवरीडे आधे घंटे 40 मिनट सोशल मीडिया चलाना चाहिए अपने फ्रेश के लिए, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। उसमें कुछ ऐसे पेजेस भी सब्सक्राइब कर लो जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित हो थोड़ा। आपको जैसे आज मैं सच बता रहा हूँ, एकदम फैक्ट जो मैंने यूज़ करता हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पे कुछ मीम देखते होगे तो जाहिर सी बात है आप एकदम फ्रेश महसूस करते होंगे, तो आपको वो करना है। अगर आप 40 मिनट आधे घंटे इंस्टाग्राम या कोई सोशल मीडिया यूज़ करेंगे तो आपका उधर 2-3 घंटा बच जाएगा और कहीं ना कहीं आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि क्या चल रहा है आसपास, इससे आपको और मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बस आपको गलत चीज़ें नहीं देखनी, आपको एग्जाम से संबंधित कुछ अच्छी चीज़ें, बस यही सब चीज़ें देखो। फालतू की चीज़ें, फालतू की पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है। इसी पॉइंट में एक पॉइंट और जोड़ रहा हूँ कि जैसे कि लोग कहते हैं कि आपको पार्टी फंक्शन में नहीं जाना है, पार्टी फंक्शन एकदम कम कर दो, मतलब एकदम छोड़ दो। जब आपका सिलेक्शन होगा तो लोग देखेंगे कि वाह क्या एटीट्यूड एंट्री, ये सब छोड़ दो, ये सब बकवास बातें हैं। पार्टी फंक्शन छोड़ो मत, एकदम कम से कम कर दो। क्यों कम करना है? अब जब ज़्यादा से ज़्यादा जाने लगोगे आपका पढ़ाई डिस्टर्ब होने लगेगा, बस सिंपल सी बात है। अगर आपका पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होता, सब कुछ कंप्लीट है, तो आप कभी भी हफ्ते 10 दिन 20 दिन पे जाते हैं तो आधे घंटे के लिए चले जाइए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो लोग फालतू में जो बोलते रहते हैं कि कम नहीं जाओगे तो 1 साल बाद जाओगे तो तुम्हारा क्रेज़, ये सब फालतू बातें छोड़ो यार, ये सब, ठीक है। अगर पार्टी फंक्शन में जा रहे हो आधे घंटे 20 दिन 1 महीने में तो ठीक है, आपको रोज़ रोज़ तो जाना नहीं है, ठीक है। अगर आपका पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रहा तो आप जा सकते हो, इससे ज़्यादा बड़ा इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ और ये ध्यान देना, बहुत सारे लोग इसी पॉइंट में जोड़ रहा हूँ, बहुत सारे लोग आपसे ऐसे कहेंगे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 10 लाख बच्चे, 20 लाख बच्चे, 5 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये लोग सिर्फ आपको निराश करते हैं, आपके अंदर डर बैठाते हैं, और ऐसे लोगों से दूर रहना। क्योंकि ये जब बार बार यही बात बोलेंगे कि कंपटीशन हार्ड है, बहुत मारा मारी है, तो जाहिर सी बात है एक समय ऐसा आ गया कि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी और आप चाह करके भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाओगे और आप होप उम्मीद छोड़ दोगे। देखो, आपको ये नहीं पता है कौन कितना किस तरीके से पढ़ रहा है, आपको अपना बेस्ट देना है। आपको ये नहीं पता है कि इंडिया के कोने में कौन सा बच्चा केरल में क्या पढ़ रहा है, जम्मू में क्या पढ़ रहा है, हिमाचल में क्या पढ़ रहा है, उत्तराखंड में क्या पढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में कौन क्या पढ़ रहा है, कुछ नहीं पता। आपको अगर ये ध्यान दोगे ना कि कौन कितना किस तरीके से पढ़ रहा है, आप उलझन में पड़ जाओगे, आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन ख़राब हो जाएगा। आपको अपना बेस्ट देना है, आपको अपना प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना है, PYQ करना है, वीडियोज़ देखना अंडरस्टैंडिंग के लिए। अपने आप को मजबूती बना के जाओ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ लोग निगेटिव बातें करते हैं आपको डराने के लिए, ये सिर्फ निगेटिव चीज़ें रहती हैं, इनसे दूर रहना। ये सारे नियम आप अगर फॉलो कर लेंगे, ये 5 पॉइंट फॉलो कर लेंगे, आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले किसी टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत।